नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विशेष ब्यूरो स्टडी के साथ में। साथियों, आज का अपना टॉपिक बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम विज्ञान के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है। उसी प्रश्न की हम चर्चाएं करने वाले हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए। और ये टॉपिक दैनिक जीवन से भी संबंधित है। इसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनका वीडियो में पर्सनली अलग से जो है वो आप सभी के लिए उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो सिर्फ हम ये पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए कैसे महत्वपूर्ण बन जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के नज़दीक आते हुए हमें ये समझना होगा कि क्या हमारे लिए अभी के समय पर महत्वपूर्ण है, क्या अभी के समय पर हमें पढ़ना है जो बोर्ड एग्ज़ाम में सीधा का सीधा छप जाए। तो बोर्ड एग्ज़ाम में छपेगा वो जो महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण वो इसीलिए बनता है क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो इसीलिए साथियों, आज का बेहद ही खास टॉपिक के बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं, जिसका नाम है पीएच पैमाना। क्या नाम है? पीएच पैमाना। पीएच पैमाने के बारे में बात करेंगे। पूरी की पूरी संपूर्ण चर्चाएं इसकी करेंगे पीएच पैमाने की कि ये होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, और किन किन वस्तुओं का, किन किन पदार्थों का कैसा कैसा जो पीएच मान है वो होता है, और इसका इस्तेमाल भी हम क्यों करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, बिल्कुल। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर वो वीडियो पहुंच सके जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से इस टॉपिक की। तो आ जाइए, देखिए पीएच पैमाना, जिसको अंग्रेजी में पीएच स्केल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। होता क्या है नॉर्मली इसमें कि देखिए ऐसा था, सन 1909 की बात अगर मैं करूं, सन 1909 में एक वैज्ञानिक थे। एक कौन थे? वैज्ञानिक, जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था वैज्ञानिक का? सोरेनसन। तो वो जो वैज्ञानिक थे सोरेनसन, उन्होंने एक चीज़ देखी। क्या देखी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने वो जो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या चीज़ देखी, तो उसी के बारे में मैं आपको पहले बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर समझें, वैज्ञानिक ने क्या देखा कि अम्ल और क्षारक, यानी कि जो अम्ल, यानी कि आप समझते होंगे अम्ल को, आप जान लें पहले एसिड क्या होता है। देखो एसिड नॉर्मली होता है जो H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, या फिर एक और तरीके से मैं तुम्हें बताऊं, अम्ल का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि जो चीज़ ऐसे समझ लें कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देती है? लाल कर देती है। क्या कर देती है? लाल। अब यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। एक चीज़ और ध्यान रखें, H पॉजिटिव वाले जो H धनात्मक आयन देते हैं उन्हीं को एसिड की श्रेणी में लिया जाता है। लेकिन एक बात और याद रखना, यहाँ H पॉजिटिव के साथ साथ एक चीज़ और होती है, इसमें विशेष चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पर H2SO4 को अगर मैं ले लूँ या HCl को ले लूँ, तो भैया ये हमारे क्या हैं? ये हमारे अम्ल हैं, एसिड हैं। क्या हैं ये? अम्ल हैं। अम्ल समझ गए क्या होता है? अम्ल जो शब्द है वो बहुत ही अलग शब्द है, तो उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। ठीक है, इस वीडियो को जल्दी से अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 10th की साइंस के लिए ही महत्वपूर्ण है साइंस। ठीक, तो शेयर कर दें। ठीक है, अब एसिड तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं जो हमारा ये था अम्ल, और ये है क्षार। क्षार क्या चीज़ होती है? क्षार क्या चीज़ होती है? देखो क्षार का मतलब क्या है, पहले तो ये बता देता हूँ। नॉर्मली क्षार जो होता है ना, वो OH नेगेटिव आयन देता है। कौन सा आयन देता है? OH नेगेटिव। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, KOH मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो हमारी जनरली एक OH नेगेटिव आयन देती है, इसीलिए हम इसको क्षार की श्रेणी में रखते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हम pH पैमाने का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं आखिर में, है ना। ये भी मैं बिल्कुल गहराई से पूरी चर्चाएं लेके चलूँगा, जिससे बोर्ड एग्जाम में अगर ये टॉपिक आ भी जाए तो आप पूरा करके आओगे अपनी भाषा में, साधारण भाषा में, सरल भाषा में। ये बात समझ लो आप, ठीक है। अब होता क्या है मेरे साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, देखो इसमें ये चीज़ हो गई। देखो KOH, के को अगर मैं इसको तोड़ूँ तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये इस तरीके से टूटता है। जब ये इस तरीके से टूट जाती है चीज़ जो क्षार है, तो एक प्रॉपर्टी इसके पास और होती है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि ये लाल लिटमस को नीला करता है। लाल लिटमस को कैसा करता है? नीला। ये नीले से लाल, ये लाल से नीला। तो लाल लिटमस पेपर जब नीला होता है तो कंडीशन क्या बनती है कि ये क्षार को दिखा देता है कि भैया ये क्षार है। अब बात ये कर लेते हैं हम खास तरीके से कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या अपनी जो है नियम दिया। ठीक है, लिटमस पेपर की बात समझ गए। देखो यहाँ पर अम्ल और क्षार की बात इतनी सी होती है कि किसी चीज़ की अगर हम ये पता कर दें, अम्ल क्या कहता है कि भैया हमारी तो ऐसा है कि हम हैं भैया सिर्फ और सिर्फ अम्ल H पॉजिटिव वाले, और हम हैं OH नेगेटिव वाले क्षार। तो इतना ही सिद्ध हो पाता है इसमें कि ये अम्ल है, ये क्षार है। लेकिन इसमें इतना नहीं पता कर पाता ये लिटमस पेपर बस इतना नहीं पता कर पाता कि भैया कौन कितना ताकतवर है, मतलब कौन कितने अच्छे लेवल का अम्ल है, कौन कितने घटिया लेवल का अम्ल है, ये नहीं पता होता इस लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर से सिर्फ तुम इतना जान जाओगे कि ये तो भैया सिर्फ और सिर्फ अम्ल और क्षार बता देगा, किसी भी व्यक्ति का गुण बता देगा कि ये ऐसा व्यक्ति है। लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि तुमसे कितना है या किसी और से कितना है वो व्यक्ति, गुणहीन या गुणवान जो भी है उस तरीके से। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी आपके। अब मैं बात कर लेता हूँ, अम्ल और क्षार हो गया क्लियर एकदम। अब बात करते हैं कि जो सोरेनसन वैज्ञानिक जी थे उन्होंने क्या बात कही, उस पर बात आ जाती है। देखिए अम्ल और क्षार की प्रबलता को ज्ञात करने के लिए pH स्केल की खोज की। किसने की भैया? सोरेनसन सर ने की। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के pH मान ये दे रखे हैं, आप देख लें। इनको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस बात पर हम पूरा अपना विचार कर लेते हैं। देखिए ये बात कुछ नहीं है, ये बात बस इतना कह रही है कि कोई अम्ल है कोई क्षार है। मान के चलता हूँ, मैं ले लूँ कोई, जैसे मान के चलिए कोई चीज़ कितनी अच्छी है, अगर कोई अम्ल है तो वो कितना अच्छा है। जैसे मान के चलिए मैं ले लूँ H2SO4। H2SO4 मतलब होता है तेजाब। तेजाब एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, बहुत ख़तरनाक लेवल का अम्ल है H2SO4। HCl से भी ख़तरनाक है, क्योंकि उसकी जो pH वैल्यू है वो 0 से 1 होती है। ठीक है, 0 से 1 होती है। अब एक चीज़ और याद रखना, pH स्केल की हमें खोज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि pH स्केल हमें ये बता देता है कि कोई चीज़ अम्लीय कितने मात्रा में है। या कोई 6 नंबर पे है, कोई 7 की है, कोई 6 की है, कोई 3 की है। तो हमें ये बता देता है कि कोई चीज़ किस लेवल तक क्षारीय है, किस लेवल तक अम्लीय है। बस इतना करता है ये। वैसे हम इतना तो जान ही जाते हैं कि लिटमस पेपर से कौन सी चीज़ अम्ल है कौन सी, लेकिन बस इतना नहीं जान पाते कि किस मात्रा में है। तो इसी चीज़ के लिए हमें ये जो pH स्केल है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। pH स्केल में होता क्या क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसकी जो नेचर है वो किस तरीके का होता है। पहला नेचर की बात करूँ मैं, पहला नेचर देखिए, यहाँ से ये 0 से शुरू होता है 14 तक होता है। 0 से लेके 14 तक इसमें संख्याएँ होती हैं। और ध्यान रखें ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। ये 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान में रखें इस बात को। एक चीज़ और याद रखें, अम्लीय की जांच के लिए ध्यान रखें, अम्लीय की बात जब आएगी तो अम्लीय प्रकृति जब होगा जब 0 से 6 तक की रीडिंग दिखाए।
0 से कितने तक की रीडिंग दिखाए भाई साहब? 0 से 6 तक की रीडिंग। जब 0 से 6 तक की रीडिंग ये दिखाएगा तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा। बात क्लियर है? अब दूसरी चीज, उदासीनता कब दिखाता है? ये उदासीनता 7 नंबर पर दिखाता है। कब दिखाता है? 7 नंबर पर। 7 नंबर के बाद सिर्फ और सिर्फ 7.6, 7.9 इस पर तो ये कुछ और बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ 7 की बात करूं तो 7 पर ये उदासीन रहता है। ये कहता है, मैं उदाहरण देता हूं तुम्हें एक साधारण सा, जैसे मान के चलो ये कोई लड़का है, ये कोई लड़की, तो इसमें मान के चलते हैं ये है अम्लीय, ये है क्षारीय, तो इनमें ये है कोई इन दोनों की शादी करवाने वाला, ये बीच का। तो अब करवाने वाला है तो मान के चलते हैं इन दोनों की होगी झगड़ा हो जाएगा। तो झगड़ा होने पर बताओ मुझे, ये जो बीच का आदमी होगा, ये बताओ दोनों की बात कहेगा कि एक ही कहेगा? कहेगा तो दोनों की कहेगा, और नहीं कहेगा तो किसी की नहीं कहेगा। ठीक है, तो ये बीच का है, ये ना तो अम्लीयता दिखाता है न क्षारीयता दिखाता है, दोनों न्यूट्रल रहता है दोनों केसेस में, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं कि 7 से ऊपर और 14 तक के जो अक्षर हैं, नंबर हैं, वो क्षारीय प्रकृति दिखाते हैं। कौन सी प्रकृति? क्षारीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति? क्षारीय प्रकृति। और 7 पर क्या दिखाता है? उदासीन, न्यूट्रल रहता है, ये एकदम न्यूट्रल। अब बात करते हैं कि दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं पीएच स्केल के लिए, कि जैसे मान के चलो हम कुछ संख्याएं ले लेता हूं मैं, जैसे मैं इधर से देखता हूं, देखिए आप देख पा रहे हैं ये पदार्थ और ये पीएच परास। में कुछ पदार्थ लिख के लाया हूं जिससे आपको समझा सकूं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से अपना पीएच वैल्यू दिखाती है। जैसे कपड़े धोने का साबुन होता है, इसका पीएच वैल्यू 10.5 से 11 तक होता है, यानी कि ये कुल मिला के क्षारीय प्रकृति दिखाता है। कौन सी प्रकृति दिखाता है? क्षारीय प्रकृति दिखाता है। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं वर्षा का जल, ये 5.6 से लेके 6 तक दिखाता है। इसका मतलब 5.6 यहाँ कहीं होगा, और कहाँ तक दिखाता है? 6 तक। तो इसका मतलब ये भी अम्लीय है। इसीलिए आपने देखा भी होगा आज के समय में अम्लीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा हो रही है? अम्लीय वर्षा। कौन सी वर्षा? अम्लीय। क्योंकि ऐसा इसलिए है, वैज्ञानिकों ने इस चीज़ का चेकअप किया कि वर्षा कैसी है, तो वो है भैया 5.6 तक दिखा रहा है। तो आप खुद समझ जाओ ना, वो तो अम्लीय प्रकृति का हो गया, तो वर्षा तो अम्लीय हो रही है फिर, है कुछ फ्रेश तो रहा नहीं है वो, है ना। तो इस बात को समझो। बैटरी का अम्ल वही H2SO4 है भैया ये। ठीक है, मैंने तुम्हें बता भी दिया है इसकी कंसंट्रेशन जो अलग चीज़ है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक होता है पीएच पैमाने पर नापने पर। ठीक है, मैं बात करूँ नहाने का साबुन, इसका पीएच वैल्यू 10 होता है। पीएच वैल्यू समझ लो, यहीं से खेल होता है। तुमने देखा होगा कि जैसे नहाने का साबुन जो हम इस्तेमाल में लेते हैं उसका पीएच वैल्यू 10 है, तो 10 है मतलब क्षारीय प्रकृति है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो इस्तेमाल साबुन का हम सभी करते हैं उसकी वैल्यू क्षार जो होता है साबुन, है ना, वो क्षार होता है। और ध्यान रखें, किसी ऐसे साबुन का इस्तेमाल अगर हम करेंगे जो अम्लीयता दिखाएगा, तो समझ लो वो तुम्हारे बालों को, शरीर को बेकार कर देगा। ध्यान में रखना, क्योंकि इसके अंदर जो नहाने का साबुन होता है उसके अंदर जो होती है, जो क्षारीयता होती है वो 10 होती है। ठीक है, नहाने का साबुन, और कपड़े धोने के अंदर होती है 10 से 11, तो इसके अंदर क्षारीयता ज़्यादा है कपड़े धोने। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आज के समय में आपने देखा होगा कि लोगों के बाल जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं बहुत जल्दी से, सर के उड़ जाते हैं। तो उस तरीके से आप समझें, यहाँ पर एक कारण बन जाता है इनका कि जो जैसे बारिश हो रही है आज के समय में अम्लीय वाली, तो कुछ तो नेचुरल रहा नहीं, अब बारिश अम्लीय हो रही है, तो कई कारण बन जाते हैं। जैसे आप मान के चलिए, आप जो कपड़े धोने वाला साबुन है उसको सिर में इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीर पे लगा रहे हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो नुकसानदायक है।
इस बात को भी समझ लें। वो आपको गंजा कर देगा, नहाने का साबुन, वो कपड़े धोने वाला, ध्यान रखें। तो इसीलिए वो नुकसानदायक है और अम्लीय वर्षा से भी बचना बहुत ज़रूरी है। आज की वर्षा और जो पहली सीजन की पहली वर्षा होती है वो भी बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए उस वर्षा से बचकर रहो। वो बारिश बहुत ही खतरनाक है, समझ गए होगे। अच्छा, आगे बात करते हैं। मानव का जो मूत्र होता है, टॉयलेट, पेशाब जिसको बोलते हैं, 4.8 से 8.4 तक होता है, यानी कि ये भी भैया अम्ल है, ये भी भैया अम्ल है। मानव का रक्त यानी कि मानव का जो खून है वो 7.3 से लेके 7.5 यानी कि 7.3 से लेके 7.5 तक की अपनी अम्लीय जो है प्रॉपर्टी दिखाता है। तो आप समझ लो कि ये जो खून की बात जब आ रही है तो यहाँ पर ये क्षारीय प्रकृति में, और अधिकतर बात करूँ तो ये उदासीनता ही दिखाता है। वैसे खून किसी किसी का अम्लीय प्रकृति रखता है ज़्यादा, किसी किसी का जो खून है वो क्षारीय प्रकृति रखता है। तो सबकी अलग अलग होती हैं ये चीज़ें, फिक्स तो नहीं होता। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं तो ये जो है आप समझ लें कि ये यहाँ पर इशारा करता है क्षार की ओर। बियर जो बोतल होती है बियर की, है ना, शराब की जो बियर की बोतल आती है वो अम्लीय होती है, ठीक है, खट्टी होती है स्वाद में, आपको पता होना चाहिए। अम्ल हमेशा स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। क्षार हमेशा स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। कैसे होते हैं? कड़वे, ठीक है, ध्यान में रखें, खट्टे और कड़वे। अमरूद को देखें, अमरूद भी भैया कैसा है? हल्का हल्का खट्टा लगता है, ठीक है। टमाटर को देखें, टमाटर भी कैसा लगता है? खट्टा लगता है। और ये शराब है, शराब भी भैया, शराब भी कड़वी लगती है। कैसी लगती है? कड़वी और खट्टी नहीं, एक सेकंड, शराब जो होती है वो होती है हमारी खट्टी सी, है ना। यही है इसका पीएच वैल्यू। शुद्ध जल का आपको पता होना चाहिए, ये तो एकदम उदासीन होता है, न्यूट्रल आदमी है एकदम, इसे ना इससे मतलब होता है ना इससे मतलब होता है, कुल मिला के ना ये तो अम्लीय प्रकृति दिखाता है ना क्षारीय दिखाता है, बीच का उदासीन रहता है। यही है इसका प्रॉपर्टी शुद्ध जल का। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बेहद ही खास तरीके से समझ में आया होगा। साथियों, इसी से संबंधित एक और ख़ास वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसीलिए मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता रहता हूँ। तो बेहद ही खास टॉपिक के साथ में वो वीडियो होगी, तो आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें। और उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।